तो मैं आया तो था यहाँ पे अकेले, लेकिन इत्तेफाक से सत्यम और साहिल आए हैं जो मुझे काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अभी मैं करने वाला था व्हीली इस पे, लेकिन आप लोग अपनी अपनी बाइकों पे सीख पाओ तो मैं आप लोगों के लिए स्टॉक बाइक पे व्हीली मारूंगा। तो अभी मैं या तो आरसी पे या पल्सर पे इस पे आपको पूरा का पूरा स्टंट ब्लॉग जो रहेगा वो बना के देता हूँ। तो व्हीली कैसे आपको सीखनी है वो मैं इसी पे आपको पूरा बताता हूँ। चलिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी नॉन स्टॉप सनी। और एक बार फिर से आपके साथ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वेब सीरीज़ नहीं स्टंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टंट सीरीज़ में जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है व्हीली का। तो आज मैं आप लोगों को व्हीली बताऊंगा। व्हीली करने के लिए हमारे पास पाँच मंत्र हैं इसके। तो मैं आपको आज व्हीली का ट्रिक्स दूंगा और मैं अपने ट्रैक पे खड़ा हुआ हूँ। एकदम देख सकते हो आप, नेचुरल पूरा का पूरा एकदम व्यू है यहाँ का। कोई भी मतलब यहाँ सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने मतलब ट्रैक देखना है कि किस ट्रैक पे आप हो। क्योंकि अगर आप गलत जगह प्रैक्टिस करते हो तो इमेज गलत जाएगी और आपकी इमेज गलत जाएगी। तो जो मेरा स्पोर्ट है और आपका भी जो बनेगा उसकी इमेज ख़राब होएगी। तो कभी भी पब्लिक प्लेस पे कभी भी ना करें, खाली जगह पे करें। स्टंट राइडिंग करनी है तो यहाँ आप देख सकते हो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। इस साइड देख सकते हो मैं खाली जगह पे कर रहा हूँ। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हाउ टू डू व्हीली। तो सबसे पहले हमें चाहिए है एक जैकेट चाहिए। कभी भी मतलब स्टंट राइडिंग या कुछ भी राइडिंग भी करो तो एक जैकेट आपके पास होना चाहिए। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरी तीसरी जैकेट जो अल्पाइन स्टार की है, ये भी मेरी काफ़ी पुरानी जैकेट है। इसको भी ऑलमोस्ट 10 साल होने आ गए हैं। तो ये जैकेट मैं आज यूज़ कर रहा हूँ अपनी स्टंटिंग के लिए। तो आपको एक प्रॉपर जैकेट चाहिए रहती है। उसके बाद में आपको ग्लव्स भी एक बहुत अच्छा चाहिए रहना है। ये ग्लव्स हमेशा यूज़ करें। ग्लव्स, जैकेट और हेलमेट यहाँ मेरा एकदम न्यू है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए अलग से बनाया है अभी नया। क्योंकि मैं कुछ भी नई शुरुआत करता हूँ तो लगभग चीज़ें नई लाने की कोशिश करता हूँ जो मेरे बजट में होती है। तो बस आज मैं हेलमेट भी एक मैंने नया निकाला हूँ आप लोगों के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी व्हीली का। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा एक मेरा क्रैश होते होते बचा। तो सबसे मेन चीज़ जो है वो हमें जो करना है, इसमें हवा कम करनी है। हवा KTM के अंदर में आपको रखना है 20 पॉइंट 22 पॉइंट, जो भी आपको सूटेबल हो वो आप रख सकते हो। और उसके अलावा जो पल्सर वगैरह होगी उसमें 15 पॉइंट 18 पॉइंट ऐसे पॉइंट, मतलब इस टाइप से आपको हवा रखनी है। तो आपका जो बैलेंस रहेगा वो काफ़ी अच्छा बना रहेगा। तो चलिए कुछ जो मैं आपके सबसे पहले डाउट क्लियर कर देता हूँ। सिखाऊंगा तो मैं अपनी बाइक पे ही आपको सारे स्टंट, लेकिन सबसे पहले जो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा कि ये है RC 200 जो कि प्योर स्टॉक बाइक है। तो इस पर मैं आपको सबसे पहले व्हीलीज करके दिखाता हूँ। ये होती है व्हीली। इसीलिए सबसे पहले आपको इस बाइक पे करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बाइक टोटल स्टॉक है। उसके बाद में मैं आपको अपनी बाइक पे दिखाऊंगा। कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं है, पूरी की पूरी बाइक स्टॉक है। तो आप ऐसे करके आप इस पे भी सीख सकते हो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना व्हीली सेशन। ब्रिंग द एक्शन। आजकल बहुत मीम चल रहा है, ब्रिंग द एक्शन। तो ये थी गियर शिफ्टिंग व्हीली जो कि मैं यहाँ तक लेते आया हूँ। तो आप लोगों को अभी पता चल गया होगा। आप लोगों का एक सबसे पहला जो भ्रम रहता है सबके उसमें कि मॉडिफिकेशन, तो इस बाइक में कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं है। ये पूरी की पूरी स्टॉक बाइक है। तो मैंने स्टॉक बाइक पे आपको करके दिखा दिया हूँ। अब बात आती है, मैं आपको टिप्स देता हूँ और ट्रिक्स देता हूँ कि कैसे करते हैं। तो वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि व्हीली के लिए आपकी जो बैठने की पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए। यहाँ पे जो सेंटर सीट दिख रही है, जब आप सीखोगे तो आपको यहाँ पे पोजीशन रखना चाहिए। मैं 10 साल पहले ऐसे ही सीखा था। थोड़ा सा अपने टैंक से गैप रखो तो व्हीली ईजिली ऊपर आएगी। यहाँ पे आपको बैठना है, इस तरीके से कुछ आपको बैठना है सेंटर सीट के ऊपर, ठीक है।
जो अगला स्टेप है वो है इसका एक्सेलरेशन, वो मैं आपको व्हीली में बताऊंगा। और जो उसके बाद का स्टेप है वो क्लच है। और उसके बाद का जो मेन पॉइंट है वो सबसे मेन है, जो हैंडल है आपका, हैंडल आप कैसे पकड़ते हो। उसके बाद में जो फिफ्थ आएगा वो आएगा आपका ब्रेकिंग। बड़ी मेहनत जाती है व्लॉगिंग करने में भी। अभी एक शूट किया था लेकिन वो डिलीट हो गया, बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन अब फिर से दोबारा करूँगा आप लोगों के लिए। तो चलिए, लो ये मेरा फ़ोन रख लेना भाई। नॉन स्टॉप सनी, आप मुझे ऐसे इस नाम से भी बिना स्पेस दिए सब्सक्राइब कर सकते हो चाहो तो व्हीली करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है हमारा जो आरपीएम है वो हमें चेक करना होगा। और क्लच जो है वो सिंगल उंगली यहाँ पे हमें रखनी होगी। और उसके बाद में जो हमारा एक्सीलेशन है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक हल्का सा जो पंप रहता है वो ऐसा आना चाहिए, और सिटिंग पोजीशन जो है वो टैंक से थोड़ी सी पीछे होनी चाहिए। तो चलिए व्हीली स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इसको रखा हूँ करीबन 3 से 4 आरपीएम के बीच में, और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से करके उठाना है। तो ये आपका रेस वेरिएशन है। तो जब आप ऐसे से करोगे तो आपको ईजिली रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है जब स्टार्टिंग में उठाते हैं तो गाड़ी ऊपर नहीं आती है, लेकिन जब वेरिएट करते हैं हम तो वेरिएट में हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आती है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही आराम से सिखाऊंगा, बहुत आसानी से सिखा दूंगा, आप लोगों को बहुत मज़ा भी आएगा व्हीली सीखने में। तो एक बारी मैं आप लोगों को फिर से करके दिखाता हूँ व्हीली कैसे करते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, अपनी जो पोजीशन है वो आपको इतने पीछे रखनी है टैंक से करीब, स्टार्टिंग में, सिर्फ स्टार्टिंग में। उसके बाद तो आप मार सकोगे। और उसके बाद में आपको जो आपका आरपीएम है वो 3-4 आरपीएम के बीच में रहना चाहिए, ऐसे 2-3-4 आरपीएम। और उसके बाद में आपका जो क्लच मैटर करता है वो ये यूँ दबेगा और यूँ छूटेगा एक्सीलेटर। तो इस टाइप से आपको व्हीली उठेगी आपकी। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ फिर से। ये आपको मारना है, और आप ऐसे रेस वेरिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से, मेरे साथ वाले मेरे शूट भी कर रहे हैं। तो यहाँ ब्रेकिंग आपको करनी पड़ेगी जिससे आप पीछे पलटने से बचोगे। इजीली सबसे पहले मेरे भाई गियर्स ज़रूर पहनना, रिक्वेस्ट है ये, ठीक है। व्लॉग से सीखो वो ना सीखो वो एक आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसके पूरे गियर्स ज़रूर पहनना। तो ये बाइक है पल्सर 220 जो कि सत्यम की है। तो मैं इस पर अभी आप लोगों को व्हीली बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पोजीशन बता ही दिया हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आप लोगों को इसमें कुछ इस टाइप से बैठना है, अपने टैंक से इतनी जगह आपके पास होनी चाहिए करीब छूटी हुई। और उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, अभी जो आप लोगों ने देखा ये था डे 1 से लेके फाइनल डे तक का। तो ऐसे ही आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करना है, एकदम से नहीं होगा मेरे भाई। तो डे 1 से 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ, तो वो आप फॉलो करना। लेग ड्रैग से भी स्टार्ट कर सकते हो। चलिए एक बार लेग ड्रैग भी आप लोगों को बताता हूँ कैसे करते हैं। आप लोग ये ऐसे कुछ पैर को ऐसे रखे रहो, और जो व्हीली की पोजीशन है तो मैं तो लेग ड्रैग व्हीली नहीं करता हूँ, लेकिन ये स्टेप है तो मैंने आप लोगों को फिर भी इसके लिए आप लोगों को समझाने के लिए ये लेग ड्रैग व्हीली भी करके देखा हूँ। तो आप लोग लेग ड्रैग से भी सीख सकते हो, और जो सिखाया हूँ मैंने 5 टिप्स दिया हूँ उस टाइप से भी आप कर सकते हो। व्हीली करने के लिए आप लोगों को कभी कभार बॉडी बैलेंस से भी आपको काम करना रहता है। जैसे कि अगर आपकी बाइक लेफ़्ट साइड में जाए तो आपको बॉडी वेट राइट में शिफ्ट करना है, और अगर आपकी बाइक लेफ़्ट साइड में जाए तो आपका बॉडी वेट राइट साइड में शिफ्ट करना। उससे जो आपका बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। कभी कभार पैरों से भी मदद ले सकते हो। तो मैंने आप लोगों को सब बता दिया हूँ कि हाथों की जो पोजीशन है वो कैसे रखनी है। उसके बाद में रेस कैसा करना है आप लोगों को। रेस यहाँ पे पास में आपके दिखाइए सत्यम भाई थोड़ा सा। तो ये रेस इस टाइप से करना है कुछ, और जो क्लच है वो आपको इस टाइप से कुछ पकड़ना है ये पोजीशन में। और जो हमारा आरपीएम है वो हमें कहाँ पे रखना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये आप लोग आरपीएम देख सकते हो, 2 आरपीएम से 4 आरपीएम के बीच में आपको रखना है। मुझे यहाँ पे प्रॉपर रहता है। आप लोग लेकिन इसको ज़्यादा भी कर सकते हो, 5 आरपीएम तक भी आप लोग इसको कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, पावर की ज़रूरत रहती है। तो आप लोग उसको 5 आरपीएम तक भी उठा सकते हो। सबसे मेन थिंग जो है वो हमारी ब्रेकिंग है। तो वो ब्रेकिंग कुछ इस टाइप से चलेगी। जब आप व्हीली उठेगी, लिफ्ट करेगी, तो ये कुछ इस टाइप से वर्क करेगा ब्रेक आपका। तो समझ जाइए, मतलब स्टार्टिंग में ब्रेक जो रहेगा वो आपका कुछ इस टाइप से क्लिक करेगा, ये यूं चलेगा, यूं पोजीशन में, ठीक है। जब आप लोग प्रॉपर व्हीली, मतलब व्हीली भी आज मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि व्हीली और पॉपअप करने में क्या अंतर है। पॉपअप होता है यहाँ से लेके 1 2 4 खंबे तक आप लोगों ने व्हीली मार दी, उसको बोलते हैं पॉपअप। व्हीली प्रॉपर जो बोला जाता है वो 12 o'clock जिस दिन आप सीख जाओगे उस दिन आपको प्रॉपर व्हीली बोला जाएगा, या नो हैंडर व्हीली। ये 2 व्हीलीज जब आप सीखोगे तो आप प्रॉपर व्हीली सीख जाओगे, उस दिन आप समझ लेना।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे इस ब्लॉग से काफ़ी मदद मिलेगी, और जो भी अगर व्हीली सीखेगा तो रेड बुल मेरी तरफ से आप लोगों को जो भी व्हीली सीखता है तो मैं उसको रेड बुल अपनी तरफ से दूंगा, और कुछ गिफ्ट भी दूंगा अगर कोई बहुत अच्छी व्हीली करके मेरे पास आता है तो। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। उससे आप लोगों को सबसे पहले मेरे जो वीडियोस हैं और जो भी हमारी स्टंट सीरीज़ है वो सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले आ जाएंगे। तो दिस इज़ मी नॉन स्टॉप सनी साइनिंग।